सबसे पहले तो आपसे कुछ इम्पोर्टेंट बातें शेयर कर लूँ मैं 10 सेकंड के अंदर। पहली बात तो ये लास्ट वीडियो है इस पूरे चैप्टर की। दूसरी बात ये कि जो पिछला वाला इर्रेशनल नंबर के लिए वीडियो है, उस वीडियो में मैंने एक गलती कर रखा है, उस गलती को सुधारना है। और वो सुधार में क्या है, जब आप उस वीडियो को देखेंगे एकदम लास्ट में जाएंगे तो वहां पर मिलेगा कि √2 इर्रेशनल नंबर है, इसको प्रूव करिए। तो प्रूव करते करते एकदम लास्ट में मैं यहाँ पर लिखा हूं √2 इज रेशनल नंबर। यहां पर ये जो रेशनल वर्ड है, इसके जगह पर आप इरेशनल समझिएगा। सबसे पहला तो ये एक करेक्शन है, जो इरेशनल, केवल यही यहाँ पर एक वर्ड गलत हो गया है, बस उसे सही कर लेने की जरूरत है। और एक दूसरी बात आपसे शेयर करें कि जो नेक्स्ट चैप्टर आपके 9th क्लास का कंपाउंड इंटरेस्ट है, मैं उसे अगले वाली वीडियो में अब शेयर करने वाला हूं। ये आज की जो वीडियो है, दिस विल बी लास्ट फॉर दिस चैप्टर। एंड ये जो आज की वीडियो है, इसे भी प्लेलिस्ट में हम कनेक्ट कर देंगे, तो उसमें आप जाकर के पूरा का पूरा आपको ये चैप्टर मिल जाएगा। और आज जो हम टॉपिक कवर करने जा रहे हैं, जो हमारी टॉपिक होगी आज की, वो होगी हाउ टू रेशनलाइज डिनोमिनेटर। और मैं कुछ क्वेश्चंस नोट करके अपने सामने रखा हूं, तो मैं वहां से देख करके क्वेश्चन लिखूंगा और आपके साथ उसका सोल्यूशन शेयर करूंगा कि उसे रेशनलाइज कैसे किया जाएगा। अब देखिए, बात आती है हाउ टू रेशनलाइज डिनोमिनेटर। तो आप, एक क्वेश्चन है √3 -1 अपान √3 + 1, और पूछा जाए अगर आपसे कि इसे बताइए, इसका जो डिनोमिनेटर ये इतना है, इसे आप कैसे रेशनलाइज करेंगे। इसको रेशनलाइज करने के लिए हमेशा ध्यान रखिएगा, हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर आपके डिनोमिनेटर में यहाँ पर रूट है तो रूट को आप डिनोमिनेटर में नहीं रहने दीजिएगा। और ये करने के लिए आप क्या करेंगे, रूट से ही मल्टीप्लाई करने के बारे में आपको सोचना है। यानी अब आपको सोचना भी क्या है, कैसे है, कि जो कुछ भी यहां लिखा है √3 + 1 है ना, तो √3 - 1 से ऊपर भी और नीचे भी दोनों साइड आप दोनों मल्टीप्लाई कर दीजिए। √3 - 1 यानी आपने √3 - 1 से ऊपर भी और नीचे भी √3 - 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में एक ही चीज से मल्टीप्लाई हुआ, तो जो दोनों न्यूमरेटर बने वो क्या बने, वो बने √3 - 1 √3 - 1। और डिनोमिनेटर क्या बन गया, डिनोमिनेटर बन गया √3 + 1 √3 - 1। अब जरा आप सोचिए, जरा देखिए, अगर √3 को आप a मानते हैं, मैं केवल न्यूमरेटर के बारे में बात कर रहा हूं, केवल न्यूमरेटर सोचिएगा। √3 को अगर a आप माने तो यहां पर ये a बन जाएगा, और यहां पर भी √3 है, ये भी a बन जाएगा। इसे अगर आप b मानते हैं तो 1 b बन जाएगा, और ये वाला 1 भी b बन जाएगा। आप जरा सोचिए, a - b इंटू a - b, दैट इज a - b होल स्क्वायर। इसका मतलब ये क्या बन गया, ये बन गया √3 - 1 होल स्क्वायर अपान, जैसे आपने न्यूमरेटर सोचा वैसे ही डिनोमिनेटर के बारे में सोचिए। जरा आप सोचिए, इस √3 को अगर हम a मान लें, अब केवल डिनोमिनेटर के बारे में सोच रहे हैं, अगर डिनोमिनेटर के √3 को हम a मानते हैं तो डिनोमिनेटर में हमारे पास यहां भी √3 है, ये भी a, ये भी a। अगर हम इस 1 को b मानते हैं तो यहां पर 1 है, b हो जाएगा, ये भी b हो गया, ये भी b हो गया, तो ये हो गया a + b और a - b। तो a + b, a - b, ये क्या होता है, आप याद करिए, a + b इंटू a - b किस चीज का फार्मूला होता है, a² - b²। ये एक फार्मूला है, ये फार्मूला आपको आता है। अब क्या करेंगे, यही फार्मूला अप्लाई करेंगे, क्या, a² - b², a² a का मतलब √3, इसका स्क्वायर माइनस
b क्या चीज है, 1 है, उसका स्क्वायर, तो आपको ये इतना हिस्सा मिल गया, इसके जगह पर ये मिल गया। अब a माइनस बी होल स्क्वायर, तो a माइनस बी होल स्क्वायर ये क्या होता है, ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये वाला फार्मूला आप अप्लाई कर दीजिए न्यूमरेटर में इस फार्मूले को, तो क्या बन जाएगा, ये a स्क्वायर दैट इज √3 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दैट इज 1 स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू बी। तो a कितना है, a है √3 इंटू बी कितना है 1, तो √3 इंटू 1 अपान इस √3 का स्क्वायर करेंगे 3 मिल जाएगा और इस 1 का 1 मिल जाएगा। अब सोचिए √3 का स्क्वायर 3 हो गया प्लस 1 का स्क्वायर 1 हो गया माइनस 2 √3 हो गया और आपने 3 माइनस 1 यानी यहां पर 2 बना लिया। इसके बाद क्या होगा, 3 प्लस 1 इज 4 माइनस 2√3 अपान 2। जरा आप सोचिए यहां की जो न्यूमरेटर है, इस न्यूमरेटर में एक टर्म ये है, एक टर्म ये, दोनों टर्म्स में से आप क्या कॉमन कर सकते हैं। अच्छा, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो एक काम करिए, अगर इनकेस कई बार ऐसा भी मैंने देखा है कि कॉमन कैसे निकालें, ये समस्या आती है, तो अगर ये समस्या आती है जस्ट डोंट वरी, आप 4 को 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, ये तो आपको पता है ना, तो आप ऐसे करिए और जिसको आता है वो, हाँ उसे तो आता ही है भाई तो 2 इंटू 2 माइनस 2√3, मैंने ये क्या चीज लिखा है, इस 4 को मैंने लिख दिया 2 इंटू 2 माइनस लगाया और 2√3 और अपान में 2 है तो अपान में 2 बना दिया। अब आप सोचिए जरा, ये एक हो गया और ये दूसरा हो गया, तो दो टर्म मिल गए, इन दोनों में अब आप गौर करिए 2 एक जैसा मिल रहा है, कॉमन ले लीजिए, एक 2 यहां से बचेगा वो रहा, माइनस लगाया आपने और ये 2 तो आपने बाहर ले लिया तो √3 बचा और यहां क्लोज हो गया ब्रैकेट अपान ये 2 हो गया, ये 2 इसे कैंसिल कर दिया, बचा क्या 2 माइनस √3, ये आपका आंसर बन गया। अब देखिए इसमें डिनोमिनेटर नहीं रहा, यानी इसको आपका क्वेश्चन केवल ये इतना हिस्सा था कि इसके डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करिए, तो इस तरह से रेशनलाइज करके आपने इसको ये लिख दिया, यानी फाइनल आंसर आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे दिस इज जस्ट √3 माइनस 1 अपान √3 प्लस 1 इज इक्वल टू दिस मच, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। इसके बाद आइए एक दूसरा क्वेश्चन उठाते हैं और दूसरा क्वेश्चन है थोड़ा सा डिफरेंट, 5 माइनस √6, डिफरेंट नहीं कह सकते, आप ये कह सकते हैं कि वही है, थोड़ी सी और भी बात होगी इसमें, 5 माइनस √6 और 5 प्लस √6 ये दिया हुआ है, दिस इज इक्वल टू a प्लस a माइनस दिया है a माइनस b√6, तो बताइए a कितना होगा और b कितना होगा, a और b की वैल्यू बताइए, फाइंड a एंड b। इसे सॉल्व करने के लिए क्या करिए, रेशनलाइज योर डिनोमिनेटर, सेम अप्लाई करिए, तो वही बात जो इससे पहले आपने सीखा, क्या 5 माइनस √6 अपान 5 प्लस √6 लिखा हुआ है, तो आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, डिनोमिनेटर का जस्ट अपोजिट साइन ले लीजिए, डिनोमिनेटर में 5 प्लस √6 है, आप 5 माइनस √6 ले लीजिए, 5 माइनस √6 ये और 5 माइनस √6 ये, इसी से ऊपर नीचे आपने मल्टीप्लाई कर दिया और इक्वल टू a माइनस b√6 तो आपके पास है ही। इसके बाद क्या करिए, ये जो 5 माइनस √6 है इसका इसमें और इसमें कैसे मल्टीप्लाई होगा, ये चीज आपको अभी अभी मैंने बताया,
ये क्या है 5 माइनस रूट 6, ये 5 माइनस रूट 6, तो ये 5 माइनस रूट 6 का होल स्क्वायर बन गया। तो 5 माइनस रूट 6 इसका स्क्वायर हो गया ये। और ये जो नीचे वाला है वो भी अभी मैंने आपको बताया। तो ये a प्लस बी और a माइनस बी इस फॉर्म में है तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता ही आपको पता है। तो a स्क्वायर इट मीन्स 5 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इट मीन्स रूट 6 स्क्वायर, इट इज इक्वल टू a माइनस बी रूट 6। आप जरा सोचिए, a माइनस बी होल स्क्वायर फार्मूला, तो a माइनस बी होल स्क्वायर फार्मूला क्या होता है, a स्क्वायर दैट इज 5 स्क्वायर प्लस b स्क्वायर दैट इज रूट 6 स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2 इंटू a मीन्स 5 इंटू b इट मीन्स रूट 6 अपान 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 माइनस 6 का रूट 6 का स्क्वायर करेंगे तो 6, इट इज इक्वल टू a माइनस बी रूट 6। इस 5 का स्क्वायर 25 हो गया प्लस इसका स्क्वायर केवल रूट हट जाएगा, इतना ही होगा इसके ऊपर। ये आपको पता है कि रूट में कोई भी नंबर हो उसका स्क्वायर करते हैं तो रूट हट जाता है। माइनस 5 टू द 10 रूट 6 अपान 25 माइनस 6 दैट इज 19, इट इज इक्वल टू a माइनस बी रूट 6। अच्छा, अब क्या करेंगे, अब 25 प्लस 6 कितना होगा 31 माइनस 10 रूट 6, 10 रूट 6 अपान 19, 19 इट इज इक्वल टू a माइनस बी रूट 6। 13 अपान 19 और 10 रूट 6 अपान 19, ये चीज जितनी भी बार मैंने, कुछ ऐसे बच्चे थे जो थोड़ा सा मैथ्स में संकोच करते हैं, हेजिटेट करते हैं, उनको जितनी भी बार मैंने पढ़ाया हर बार मुझे बताना पड़ा कि ये जो डिनोमिनेटर है, ये डिनोमिनेटर इन दोनों पर अलग अलग आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं और डिस्ट्रीब्यूट करके 31 के भी नीचे और इस 10 रूट 6 के भी नीचे, दोनों के नीचे आप इसे प्लेस कर सकते हैं। तो ये इस तरह से प्लेस हो जाता है, तो इक्वल टू a माइनस बी रूट 6। अब आप दोनों साइड को कंपेयर कर लीजिए। तो जब आप कंपेयर करते हैं, यहां आप लिख सकते हैं कंपेयरिंग बोथ साइड्स, बोथ साइड्स आप यहां पर लिख सकते हैं। तो जब दोनों साइड को कंपेयर करेंगे तो a is 31 upon 19, that is a equal to 31 upon 19 and b कितना आ जाएगा, देखिए बीच में माइनस लगा है, बीच में माइनस लगा है, b के बाद रूट 6 है, तो यहां पर b कितना होगा, जरा सा इसे इम्प्रोवाइज करिए। इसे अगर हम इम्प्रोवाइज करके कुछ ऐसे लिखें, देखिए ये 10 अपॉन 19 इंटू रूट 6, अगर हम इस तरह से लिख दें तो आप ये कह सकते हैं कि दिस होल 10 अपॉन 9, दिस होल इज इक्वल टू b, दैट इज 10 नॉट 9 19, 10 अपॉन 19। तो a की वैल्यू निकालिए और b की वैल्यू, तो इस तरह से a और b की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। सेम प्रोसेस है, रेशनलाइज करिए डिनोमिनेटर को और आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। टोटल 5 क्वेश्चन है शायद हमारे पास, तो 2 इस तरह से सॉल्व कर लिए और एक क्वेश्चन और लेते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन थोड़ा सा मजेदार है। ये है 3 रूट 2 अपॉन रूट 6 प्लस रूट 3, रूट 6 प्लस रूट 3 प्लस रूट 6 अपॉन रूट 3 प्लस रूट 2 माइनस 4 रूट 3 अपॉन रूट 6 प्लस रूट 2, और इसे रेशनलाइज करके सॉल्व करके बताइए कि इसका आंसर क्या आएगा। इस तरह के
5 फ्रैक्शंस, ये एक फ्रैक्शन है, ये एक फ्रैक्शन है, ये एक फ्रैक्शन, तो इस तरह से यहाँ पर 3 फ्रैक्शन दिए हुए हैं। इस तरह के 5 फ्रैक्शन थे, मैं उसे लेना चाह रहा था, फिर मैं सोचा दैट विल टेक मच मोर टाइम, दैट्स व्हाई आई लेफ्ट इट। लेकिन अगर आपको कोई भी इस तरह के क्वेश्चंस में प्रॉब्लम आती है, जरूर आप कमेंट करिए क्वेश्चन, और आई विल शेयर द सोल्यूशन फॉर दैट। तो जब इसे आप सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे आप सोचिए, इसे रेशनलाइज करके ही सॉल्व किया जाएगा। आपको कह दिया गया कि सॉल्व करिए, सॉल्व दिस, केवल इतना लिखा हुआ है, SOLVE, बस बात खत्म। सॉल्व दिस, क्या करेंगे, एक एक फ्रैक्शन को उठाइए। जैसे मान लीजिए इसे आपने उठाया, तो ये है 3√2 अपॉन √6 प्लस √3। इसे रेशनलाइज कर लीजिए। रेशनलाइज कैसे करेंगे, √6 माइनस √3 से आप ऊपर नीचे दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर लीजिए, दोनों में एक काम कर लिया। फिर बीच में प्लस लगा लीजिए, ये प्लस लगा लिया आपने, ये लिख लीजिए √6 अपॉन, ये है, इसको थोड़ा और डिस्टेंस देके लिखते हैं, √6 अपॉन ये √3 प्लस √2 इंटू √3 माइनस √2। केयर करिएगा, √3 माइनस √2 से ऊपर भी और इसी से नीचे भी मल्टीप्लाई कर लिया, माइनस 4√3 अपॉन √6 प्लस √2। तो अब √6 माइनस √2 से मल्टीप्लाई किया आपने, √6 माइनस √2 से, √6 माइनस √2 से मल्टीप्लाई किया आपने। इसके बाद आप क्या करेंगे, एक ये लाइन हो गई। अब इसके बाद दूसरी लाइन क्या बनेगी, जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, तो आप इसे एज इट इज लिख लीजिए। कैसे लिखेंगे, 3√2 इंटू, या ब्रैकेट आप अगर नहीं भी लगाते हैं, नहीं लगा लीजिए, नहीं लगाएंगे तब तो इंडिविजुअल एक एक लिखना पड़ेगा, तो सबसे बढ़िया लगा लीजिए। अच्छा हाँ, एक बात और बताऊं मैं आपसे, जब भी आपको 2 टर्म मिले या 2 से ज्यादा टर्म मिले, आपको लिखना है, तो पूरा प्रयास करिए, विशेष रूप से जैसे यहां पर 2 चीजें एक साथ मिल रही हैं, देखिए ये 2 चीजें हैं, √6 भी है, √3 भी है। जब भी 2 चीजें या उससे ज्यादा चीजें मिले और उससे पहले कुछ लिखा हो, तो आप प्रयास करिए ब्रैकेट जरूर लगा लीजिए। इन केस आप ब्रैकेट नहीं लगाते हैं तो भी चलेगा, लेकिन फिर विशेष रूप से ध्यान देके लिखना पड़ेगा। और अगर आपने ब्रैकेट लगा दिया, तो अगर आप जल्दी जल्दी भी सॉल्व कर रहे हैं, तो मुझे पूरी उम्मीद है ब्रेन इस तरह से, देखिए इसके पहले वाली वीडियो में मुझसे इरेशनल, रेशनल की जगह इरेशनल, केवल इतना ही गलती हुई, लेकिन आखिरकार गलती हो गई ना, और ये गलती मानी जाती है। जब आप इस तरह से बोर्ड एग्जाम वगैरह में लिखते हैं, जरा सा भी कुछ गलत हो जाता है तो उसे आखिर गलती ही तो माना जाता है ना। और इसे एक्सेप्ट भी करना चाहिए, जैसे मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं कि पिछली वीडियो में इस तरह से हुआ और उसे करेक्ट करिए, तो वही चीज मैं कह रहा हूं कि फिर गलती होने के चांसेस ना के बराबर हो जाते हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि यहाँ पर आप ब्रैकेट जरूर लगा लीजिए। क्या है, √6 माइनस √3, ये से ब्रैकेट में लिखिए, अपॉन। अब इस वाले हिस्से के बारे में जरा सोचिए, ये क्या चीज है, ये तो वही बना है ना, जो ये है वही ये है, जो ये है वही ये है। तो आप सोचिए a² माइनस b², तो यहां क्या बन गया, √6 इसका स्क्वायर माइनस √3 इसका स्क्वायर, a² माइनस b² प्लस √6 है, तो √6 आपने लिखा। और फिर आप देखिए ये वाला जो हिस्सा है 2 चीजों से मिलकर बना है, इसलिए ब्रैकेट में जरूर डालिए। तो ब्रैकेट में प्लेस करेंगे तो √3 माइनस √2, ये थोड़ा सेफ साइड हो जाता है। और ये क्या चीज है, ये है a² माइनस b²। अभी आपने यहां पर किया, देखिए a प्लस बी, a माइनस बी दिया है, तो a² माइनस b², दैट इज √3² माइनस √2², ये कर लिया आपने। और फिर माइनस 4√3 और अब क्या लिखेंगे, हाँ ब्रैकेट लगा के लिखिए, √6 माइनस √2 अपॉन
यहां फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट इज रूट 6 स्क्वायर माइनस नो हाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यस इट इज। तो दिस इज रूट 2 स्क्वायर। ठीक है, इतना काम हो गया। इसके बाद क्या होगा, 3 रूट 2 इंटू, चलिए ब्रैकेट में ही रहने देते हैं, अभी बाद में देखते हैं, यहां पर आएगा तो देखा जाएगा। ये रूट 6 माइनस रूट 3 अपान, ये क्या बन जाएगा 6, रूट का स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, और यहां भी रूट का स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, और प्लस है ये रूट 6, और यहां पर क्या है रूट 3 माइनस रूट 2 अपान, यहां क्या हो जाएगा 3 माइनस 2 प्लस नो माइनस इट इज नॉट प्लस, माइनस इट इज 4 रूट 3 and 6 minus root 2 and this is root 6 and upon this is 6 minus 2। ये इतना कर लिया आपने। अब इसे आप क्या कर सकते हैं, आप इसे ऐसा करिए, ये जो 3 रूट 2 है इससे इन दोनों पर मल्टीप्लाई करिए और साथ में ब्रैकेट ओपन करिए। तो 3 रूट 2 से जब 6 पर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 रूट 2 इंटू रूट 6, और ब्रैकेट ब्रेक कर रहे हैं अब, तो माइनस 3 रूट 2 इंटू रूट 3 अपान 3, ये दोनों मिलकर के 6 माइनस 3 3 प्लस, देखिए यहां पर मैं कोई भी बात नहीं किया कि हाउ टू ब्रेक द ब्रैकेट, लेकिन अभी थोड़ी देर बाद मैं इस मुद्दे पर आ जाऊंगा हाउ टू ब्रेक द ब्रैकेट। फिर ये जो रूट 6 है वो इन दोनों से मल्टीप्लाई करेगा, यानी रूट 6 इंटू रूट 3 माइनस रूट 6 इंटू रूट 2, यहां इंटू लगा लीजिए, अपान 3 माइनस 2 दैट इज 1, और ये वाली जो लाइन है वो कुछ इस तरह से समझ लीजिए आप, अब थोड़ा जगह कम पड़ रही है, माइनस 4 रूट 3 विल मल्टीप्लाई टू दिस, यहां भी ब्रैकेट को ब्रेक कर लीजिए, 4 रूट 3 इंटू रूट 6 माइनस 4 रूट 3 इंटू रूट 2 अपान 4, यहां तक ठीक है। अब जरा देखिए, रूट अगर ये 3 है, अगर ये रूट इस रूट के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 12 आ जाएगा, रूट 12 माइनस 3 रूट 2 और रूट 3 से मल्टीप्लाई तो 3 रूट 6, और इसके नीचे 3 आ गया, ये ऐसे लाइन है ना, ये ऐसे लाइन है, और इसके नीचे तो 1 है इसलिए आप इसे डायरेक्ट लिख लीजिए, प्लस 6 और ये रूट 3 दोनों मल्टीप्लाई हो गए तो रूट 18 माइनस ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए तो रूट 12, और ये क्या हो जाएगा 4, एक काम करिए, ये एक और ये एक दूसरा, दो टर्म है आपस में, इन दोनों में से 4 कॉमन कर लीजिए, जब आप 4 कॉमन कर लेंगे तो आपको ये दोनों का मल्टीप्लाई करने को मिल जाएगा रूट 3 और रूट 6 का, तो ये रूट 18 हो जाएगा डायरेक्ट, और माइनस ये कॉमन हो गया 4 तो रूट 6 हो जाएगा, ये रूट 3 और रूट 2 इन दोनों का मल्टीप्लाई 6, और अपान में ये 4 हो जाएगा। और यहां पर थोड़ा सा इम्प्रोवाइज कर लेते हैं यहीं, क्योंकि आगे हमें कुछ ये रफ करके और आगे काम करना होगा, यही इम्प्रोवाइज कर लेते हैं। आप जरा सोचिए, इसमें और इसमें इन दोनों में 3 एक जैसा कॉमन मिल रहा है, तो इन दोनों में से 3 कॉमन ही कर लीजिए ना, ये ब्रैकेट लगा लीजिए इस तरह से, तो कॉमन कर लीजिए 3 को,
अब ये 3 इस 3 को कैंसिल करेगा, ये 4 इस 4 को कैंसिल करेगा। अब आपके सामने मिला क्या, √12 माइनस √6 प्लस √18 ये जो 4 है थोड़ा छोटा करके, हाँ, फिर इसके बाद -√12 और यहां पर माइनस लगा हुआ है। अब आप ध्यान दीजिए जो मैं आपसे बताने वाला था, जब आप ये ब्रैकेट ब्रेक करेंगे, आप जरा एक बात देखिए, मैं कुछ चीजें यहां से हटा रहा हूं, ये अपान हटा दिया मैंने, ये 4 हटा दिया मैंने, और ये वाला अब ये हटा दिया पूरा। और अब आपको साफ दिखाई दे रहा है कि ये जो रूट है इसे जब आप ब्रेक करेंगे तो रूट से पहले सॉरी यहाँ ब्रैकेट है, इस ब्रैकेट को जब आप ब्रेक करेंगे, रूट को नहीं, बिल्कुल नहीं, ब्रैकेट को जब आप ब्रेक करेंगे तो ब्रैकेट से पहले अगर माइनस लगा है तो ये वाला माइनस तो लगाइए ही, पहला वाला जो नंबर है उसे लिख लीजिए, लेकिन दूसरा वाला नंबर लिखने से पहले उसका साइन चेंज कर दीजिए, +√6 कर दीजिए। कहने का मतलब, अगर ब्रैकेट ब्रेक करना हो और ब्रैकेट से पहले माइनस हो तो आपको अलर्ट होके काम करना चाहिए। ब्रैकेट के अंदर का साइन चेंज हो जाता है ऐसे केस में। अगर आप ब्रैकेट को ब्रेक कर रहे हैं, ब्रेक करने से पहले माइनस है, तो वो ब्रैकेट के अंदर का साइन चेंज हो जाता है ना। मैं ये कहना चाह रहा था। अब आप जरा गौर करिए, √6 पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, और √12 माइनस में है प्लस में है, ये कैंसिल हो जाएगा। √18 माइनस में है, √18 प्लस में है, वो कैंसिल हो जाएगा। सब कैंसिल होकर के आपको 0 मिला, और यहां पर जो 4 था वो 4 मैं एज इट इज प्लेस कर दे रहा हूं ऐसे। तो इसे जब आपने पूरा सॉल्व किया ना, तो इसका सॉल्यूशन करते करते आपको लास्ट में रिजल्ट क्या आया कि दिस विल बी इक्वल टू 0। तो इस तरह के क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व किया जाता है। मुझे उम्मीद है आप ये अच्छी तरह से एंजॉय किए होंगे। ये क्वेश्चन अच्छा है। क्लास 9th में कभी कभी इस तरह के क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं एग्जाम वगैरह में, क्योंकि इसमें वर्किंग जो होती है वो थोड़ी अच्छी होती है, कभी ब्रैकेट लगा के, कभी कुछ करके, कभी कुछ करके। और इसमें एक क्वेश्चन ऐसे दिया हुआ है, x इक्वल टू 3 + √8, 3 + √8, if then find x² + 1/x², ये निकालना है आपको। तो ये कैसे निकालेंगे, है ना। इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, आप जरा गौर करिए, ये x² लिखा है और +1/x² लिखा है, इसी की वैल्यू निकालनी है। आप इसे अगर इंडिविजुअल बात करें, आपको इसका मतलब x² की वैल्यू चाहिए, और x² की वैल्यू जितनी होगी उसी में 1/x² को आप ऐड कर लेंगे, 1/x² को ऐड कर लेंगे, यही तो करेंगे। तो आइए जरा इसे सॉल्व करते हैं। पहला काम करते हैं, आइए कि x इक्वल टू 3 + 8 ये दिया हुआ है, दोनों साइड का स्क्वायर कर दीजिए। दिस इज √8, इसके दोनों साइड का स्क्वायर कर दीजिए। स्क्वायर करेंगे तो x² विल बी इक्वल टू 3 + √8 एंड होल स्क्वायर, और x² विल बी a + b होल स्क्वायर, a² + b² + 2ab, 3 and into √8, ये मिलेगा 8, दिस इज 8। 3² दैट इज 9 प्लस इसका रूट हट जाएगा, और प्लस 3 × 6 √8, ठीक है। फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं, 9 and 8
17 प्लस 6 रूट 8, ये एक्स स्क्वायर की वैल्यू मिल गई आपको। अब आपको क्या चाहिए? अब तो आपको 1 अपान एक्स स्क्वायर की वैल्यू चाहिए। तो 1 अपान एक्स स्क्वायर कहने का मतलब क्या बन जाएगा? मतलब ये बन जाएगा कि देखिए 1 तो यहां पर है ही, अपान में एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर क्या है? 17 प्लस 6 रूट 8। अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे, इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो ये वही वाला क्वेश्चन आ गया जो क्वेश्चन अभी तक आपने सॉल्व किया, अभी 3-4 क्वेश्चन सॉल्व किया आपने ना, तो वही वाला क्वेश्चन यही एग्जैक्ट आ गया। क्या? रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। आप इसे कह सकते हैं 17 माइनस 6 रूट 8 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे और ये रेशनलाइज हो जाएगा। रेशनलाइज होकर के क्या आ जाएगा? 1 से जब इन दोनों पर मल्टीप्लाई करेंगे रिमेन सेम, 6 रूट एक्स to root 8 upon this is a plus b and a minus b, that is a square minus b square, that is 17 square plus minus 6 का स्क्वायर 36 इंटू रूट का, रूट में जो 8 है उसका स्क्वायर 8। आप समझिएगा बात को। चलिए एक लाइन और बढ़ा के लिखते हैं, वो ज्यादा बेहतर है। बढ़ा के लिखते हैं 17 स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 6 रूट 8 और इसका स्क्वायर, ये 1 अपान एक्स स्क्वायर बन रहा है। अब जरा देखिए 1 अपान एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 17 माइनस 6 रूट 8 अपान 17 का स्क्वायर क्या होता है? 17 इंटू 17 कर लीजिए, 9 4 कैरी, 7 और 4 11, और ये 7 और ये 1, तो ये 9 8 और ये 2 है ना, 289। हालांकि आपको याद होना चाहिए लेकिन मैंने, तो माइनस यहां पर 6 का भी स्क्वायर होगा और रूट 8 का भी स्क्वायर होगा, दोनों का होगा, तो 6 का स्क्वायर 36 बनेगा इंटू इसका केवल 8 आ जाएगा, रूट हट जाएगा, ये इतना मिला आपको। फिर इसके बाद क्या करेंगे? 17 माइनस 6 रूट 8 अपान 289 माइनस 36 इंटू 8, तो ये 8 इंटू 6 48 और ये 4 24 और 4 ये 28, 288 ये बन जाएगा। तो ये हो गया 17 माइनस 6 रूट 8 और 289 माइनस 288 इज 1। तो अपान 1 आप लिखें या अगर अपान 1 ना भी लिखें तो भी चलेगा, दैट इज ये मिल गया। अब आप जरा गौर करिए, आपको 1 अपान एक्स स्क्वायर की वैल्यू मिल गई ना, और आपको एक्स स्क्वायर की भी वैल्यू मिल गई, और क्वेश्चन ने क्या कहा था? क्वेश्चन ने कहा था कि एक्स स्क्वायर और 1 अपान एक्स स्क्वायर दोनों को ऐड करके बताइए कितना आएगा। तो एक्स स्क्वायर कितना है? 17, दिस इज इक्वल टू 17 प्लस 6 रूट 8 एक्स स्क्वायर है, प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर कितना है? 17 माइनस 6 रूट 8, 6 रूट 8। तो आप सोचिए माइनस और प्लस के 6 रूट 8 एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, 17 और 17 34, तो आपको एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर की वैल्यू इस तरह से मिल जाती है। तो मुझे उम्मीद है ये भी आपको क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आया होगा। इसके बाद बस एक लास्ट क्वेश्चन रह जाता है, उसे जल्दी जल्दी थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, और वो है 1 अपान 1 प्लस रूट 2 प्लस रूट 3। ये लीजिए तमाशा देखिए, ये कौन सी बात हुई? अभी तक तो डिनोमिनेटर में केवल 2 ही डिजिट थे, दो ही अलग अलग थे। अब क्या करेंगे आप? अब एक काम करिए, इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ना आप जरा एक दिमाग लगाइए। 1 अपान ये जो 1 प्लस रूट 2 है, इसको केवल एक टर्म मान लीजिए, और ये जो रूट 3 है इसे आप दूसरा टर्म मान लीजिए, ऐसे।
और अब आप क्या सोचिए, ये लिखा है 1/a प्लस बी, केवल इतना लिखा है। तो क्या करेंगे, रेशनलाइज करेंगे, किससे, a माइनस बी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। तो a हमारे पास ये इतना है, माइनस b हमारे पास √3 है, इसी से हमने मल्टीप्लाई कर लिया, ऊपर भी और डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई कर लिया। तो 1 से इंटू होगा इसमें पूरे में, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी क्या मिल जाएगा आपको, 1 प्लस √2 माइनस √3 अपान, जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हिस्सा आपका 1 है, सॉरी a है, ये वाला हिस्सा a हो जाएगा। इसे अगर आपने b मान लिया तो ये b हो जाएगा। तो a प्लस b और a माइनस b का जब इंटू करेंगे तो वो हो जाएगा a² माइनस b स्क्वायर, दैट इज 1 प्लस √2 होल स्क्वायर माइनस दिस, ये बन गया। अब इसे आप क्या लिख सकते हैं, न्यूमरेटर है 1 प्लस √2 माइनस √3 अपान, इसका होल स्क्वायर जरा ब्रेक करिए, तो a² प्लस b² प्लस 2ab, तो a² इज 1 प्लस b² इज √2 का स्क्वायर 2 प्लस 2ab, 2 इंटू 1 इंटू √2, 2 इंटू 1 इंटू √2 इज दिस, माइनस √3 का स्क्वायर 3 हो गया। अब इसके बाद क्या बन जाएगा, ये 1 प्लस √2 माइनस √3 अपान 1 प्लस 2, इन दोनों को आपने ऐड कर लिया और प्लस 2√2 कह लिया और माइनस 3 कह लिया। तो -3 और +3 एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। इसके बाद ये क्या बन गया, 1 प्लस √2 माइनस √3 अपान 2√2। ये फाइनल आंसर हो गया इसका, इस पूरे क्वेश्चन का ये फाइनल आंसर बन जाता है इस तरह से। तो इस तरह से डिनोमिनेटर को कैसे रेशनलाइज किया जाए, इस पर हम लोगों ने थोड़ी मोड़ी बात किया, और इससे आप ढेर सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। इस तरह के 5 वैरायटी के क्वेश्चंस थे आपके बुक में, इसलिए मैंने ये 5 क्वेश्चंस उठाए थे, और इसी से आप सारी पूरी की पूरी एक्सरसाइज चाहेंगे तो सॉल्व कर सकते हैं। और इसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट मैं चैप्टर लेने वाला हूं, तो इसके लिए आप रेडी रहिएगा, और मिलते हैं एक दूसरे के साथ फिर।